हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्यन सर पर। आज हम आपको फिर से जबरदस्त क्लास लेके आए, क्लास 10th साइंस की। साइंस में हमारा क्या चल रहा है? रासायनिक विज्ञान, केमिस्ट्री के 2 चैप्टर बहुत बेहतरीन रूप से कॉन्सेप्ट बिट्रिक हो चुके हैं। आज जो है वो चलेगा हमारा चैप्टर 3 और चैप्टर 3 की थर्ड वीडियो है। इस वीडियो में हम आपके लिए बताएंगे कि धातु के साथ जो कि हमारा मेटल है, उसके साथ जब हम उसको दहन करते हैं, मतलब उसको जलाया जाता है, उसको वायु के साथ अपक्रिया कराई जाती है, उसको अम्ल के साथ अपक्रिया करते हैं, तो हमें क्या क्या प्राप्त होता है। क्लियर हुआ? तो इसको आपको बहुत बारीकी से समझना होगा यदि आपको केमिस्ट्री में अच्छे मार्क्स लाने हैं क्लास 10th में। और अच्छे मार्क्स का हमारा पर्पस क्या है कि आपके 95 प्लस मार्क्स आने ही चाहिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा क्या दे रखा है, जो हमारी धातुएं हैं, धातु इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मेटल। क्या बोलते हैं? METAL। क्या बोलते हैं? मेटल। कि जब धातुएं जब जल से अपक्रिया करती हैं, जब धातुएं जल से अपक्रिया करती हैं तो हमें क्या क्या प्राप्त होता है। देखिए यहां पर हमने आपको 2 स्टेप बहुत ही प्यारी लिखी, 2 स्टेप बहुत ही प्यारी लिखी। इनका कारण बताएंगे कि 2 स्टेप में इनको क्यों किया जाता है। जैसे जब हम किसी धातु, मतलब मेटल हो गया, धातु को हम किससे लिखेंगे? मेटल से लिखेंगे। और जल की अभिक्रिया करते हैं, किसकी अभिक्रिया करते हैं? जल की अभिक्रिया करते हैं, तो हमें धातु ऑक्साइड मतलब मेटल M ऑक्साइड O प्राप्त होता है। और बाहर क्या निकलता है? हमारा H2O निकल जाता है। सॉरी हाइड्रोजन निकल जाता है। क्या निकल जाता है? H2 निकल जाता है। क्लियर हुआ? अब बहुत सी धातुएं जो होती हैं वो ऐसी होती हैं जो जल से अभिक्रिया नहीं करती हैं, जल से डायरेक्ट जल से अपक्रिया नहीं करेंगी। मतलब जल से अपक्रिया करके डायरेक्ट हमारा क्या नहीं बनाएंगी? जो हमारा OH नहीं बनाएंगी, क्योंकि हमारा पर्पस क्या है इसमें? जो हमारा पर्पस है वो OH बनाना है, किसी धातु के साथ हाइड्रोक्साइड ही बनाना है। क्या बनाना है? किसी धातु के साथ हाइड्रोक्साइड ही बनाना है। पर्पस समझ गए क्या है? उद्देश्य समझ गए क्या है? कि जब किसी धातु की अभिक्रिया हम किससे करवाते हैं, जब भी हम किसी धातु की अभिक्रिया जल से करवाते हैं तो हाइड्रा ऑक्साइड बनाती है। सर अभी कुछ समझ नहीं आया, क्लियर होगा? आप एग्जांपल जब हम आपको बताएंगे तब अच्छे से क्लियर होगा। क्या इतना क्लियर हुआ कि OH तो उसमें बनेगा ही बनेगा। पर 2 स्टेप में क्यों लिखा है? क्योंकि कुछ धातुएं ऐसी होती हैं, कुछ तत्व ऐसे होते हैं, कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं। अब एलिमेंट में क्या, जो धातुएं हमारी मेटल्स, कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जो कि जल के साथ डायरेक्ट अभिक्रिया करके OH जो हमारा आयन मतलब हाइड्रोक्साइड नहीं बनाते। उसके लिए हम पहला स्टेप क्या फॉलो करते हैं कि जल से अभिक्रिया कराएंगे, धातु ऑक्साइड बनाएंगे। धातु ऑक्साइड बनाने के बाद मतलब जो हमारा MO बनाने के बाद हम फिर इसकी जल से अभिक्रिया कराएंगे। तो जैसे ही जल से अभिक्रिया कराएंगे हमें प्राप्त होगा MOH। क्या प्राप्त होगा? हमें प्राप्त हो जाएगा MOH। और बाहर क्या निकल जाएगा? H2 बाहर निकल जाएगा। H2 बाहर निकल जाएगा। अब एक क्वेश्चन आना चाहिए कि भैया यहाँ पर H कितने हैं? 1 2 3, यहाँ पर 2H है। बिल्कुल सही आपका जवाब है। हम अब क्या करेंगे? यहाँ पर 2 बढ़ाएंगे। क्या करेंगे? यहाँ पर 2 बढ़ाएंगे और यहाँ पर भी 2 बढ़ाएंगे। क्यों? अब यहाँ पर H कितने हो गए? 1 2 2 4, H कितने? तब जैसे हम यहाँ पर 2 बढ़ाएंगे, गिव सब का निशान देके, जैसे यहाँ पर हम 2 बढ़ाएंगे, देखो 2H हो गए, यहाँ 2H यहाँ, 4H हो गए। क्लियर हुआ? उसके बाद 2M यहाँ है, 2M यहाँ है। अब क्लियर हुआ? 2O 2 2 4 कितने हैं हमारे पास? 4O। इधर हो गए, इधर कितने O है हमारे पास? इधर सिर्फ 2 है। कितने O है? सिर्फ हमारे पास 2 है। तो आप यहाँ पर ऑक्सीजन भी निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? ऑक्सीजन भी निकाल सकते हैं। एक तो अब क्रिया ये होगी। अगर आपको एक टफ लगती हो, कोई कंफ्यूजन हो, माइंड में कंफ्यूजन क्रिएट होगा अगर आपके हो रहा हो, तो इसको हम रफ करते हैं। इसको क्या करेंगे? इसको रफ करेंगे। आपको एक इजी मेथड बताएंगे। देखिए इसको हमने रफ कर दी। धातु ऑक्साइड को आपको पता है कि धातु कोई सा भी हो सकता है। एम क्यों लिखा? क्योंकि मेटल है। धातु कोई सा भी हो, सोडियम जिंक कोई सा भी धातु हो, कॉपर जो भी हो, वो हम किससे हमने लिया? MO। क्या लिया? MO। फिर इसकी अपक्रिया किससे कराई? जल से कराई। किससे कराई? जल से अपक्रिया हमने इसकी कराई। तो जैसे ही हम इसकी जल से अपक्रिया कराएंगे हमें M और मेन पर्पस क्या है? हाइड्रोक्साइड MOH का होल ट्वाइस प्राप्त करेंगे। MOH का
होल ट्वाइस प्राप्त करेंगे। किसका? MOH का। इसका मतलब क्या हुआ? धातु हाइड्रा ऑक्साइड, धातु हाइड्रा ऑक्साइड। तो यहाँ पर देखिए H कितने? 2, यहाँ पर H2, यहाँ पर वो कितना है? 1, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है। इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1 और 1 2 हमारे हो गए। अब देखिए क्या कुछ बचा है? क्या कुछ बचा है? आपका जवाब आएगा नहीं भैया, कुछ भी नहीं बचा है। तो सिर्फ हम इसमें जब भी धातु ऑक्साइड की क्रिया जल से करवाएंगे तो हमें सिर्फ क्या प्राप्त होगा? धातु हाइड्रोक्साइड प्राप्त होगा, धातु हाइड्रोक्साइड प्राप्त होगा। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखिए यहां पर क्या है, जो हम इसकी बात करेंगे डायरेक्ट जो क्रिया लगेगी, इसका मतलब क्या है कि इसमें OH आयन बनेगा ही बनेगा। जब हम के का मतलब क्या है? पोटेशियम। हर एक तत्व का, हर एक एलिमेंट का, हर एक मेटल का आप नाम लिखते रहिएगा। K फॉर क्या है? पोटेशियम। क्या है? K फॉर यहाँ पर होगा पोटेशियम। जब पोटेशियम की हम H2 से क्रिया कराएंगे तो आपको पता है इसमें हमें OH तो प्राप्त करना ही करना है, OH प्राप्त करना ही करना है। तो KOH हमें प्राप्त हो गया, KOH हमें प्राप्त हो गया, पोटेशियम हाइड्रा ऑक्साइड। और गैस निकलेगी ही। कौन सी गैस? हाइड्रोजन जो गैस है वो निकलेगी ही। तो जैसे ही हाइड्रोजन गैस, क्यों? क्योंकि हमने क्या कहा कि हमें धातु ऑक्साइड से नहीं बना रहे हैं। यहाँ पर कहीं KO है? KO नहीं है। अगर धातु ऑक्साइड से बनाते तो हाइड्रोजन नहीं निकलती, डायरेक्ट बनाएंगे तो हाइड्रोजन निकलेगी निकलेगी। नोट पॉइंट पे आप नोट करिएगा कि जब हम किसी धातु की अभिक्रिया जल से करवाते हैं तो धातु हाइड्रा ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस निकलती है। हाइड्रोजन गैस निकलती, वो आपको निकालना अनिवार्य ही है। तो हाइड्रोजन गैस यहाँ पे निकली। अब हम चेक करते हैं कि 2 हाइड्रोजन यहाँ, 1 हाइड्रोजन यहाँ, कितने हैं? 3 हाइड्रोजन। इधर कितने हैं? 2 हैं। तो यहाँ पर हमें बनाएंगे 2 से गुणा करेंगे तो 2 हाइड्रोजन हो गए, 2 2 4 हाइड्रोजन। इधर हम 2 4 करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 2 से गुणा। तो देखिए 4 हाइड्रोजन यहाँ, 4 हाइड्रोजन यहाँ हो गए। 2 के इधर हमें 2 से कर देंगे तो 2 के इधर हो गए। O कितने हैं? 2। इधर O2 कितने हैं? तो हमारी अभिक्रिया है वो संतुलित हो गई, वो संतुलित हो गई। इसलिए हमने कहा आपको बेसिक पढ़ना बहुत ही आवश्यक है, अन्यथा आप गोल गोल हो सकता है घूमे। अब बात करते हैं Na की, NaH2O। तो यहां पर बनेगी NaOH। Na क्या है? Na सोडियम। Na क्या है? सोडियम। तो NaOH बना, क्या हो गया? सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड। क्या हो गया? सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड। और डायरेक्ट इसकी जैसे हमने जल से अभिक्रिया कराई तो हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी। सेम सिस्टम यहाँ भी हम इस तरह से कर देंगे। हमारी अभिक्रिया संतुलित हो गई, हमारी अभिक्रिया संतुलित हो गई। अब हम नेक्स्ट वन की बात करते हैं। Ca का मतलब क्या? कैल्शियम। कैल्शियम की जैसे हम डायरेक्ट जल से अभिक्रिया कराते हैं हमें प्राप्त होता है CaOH का होल ट्वाइस। भैया आप तो बेवकूफ बना रहे हैं, कहीं अपने मन से OH लगा रहे हैं, कहीं OH का होल ट्वाइस। नहीं बेटा, हम आपको, मेरे भाई, आपको बिल्कुल भी बेवकूफ नहीं बना रहे। क्यों? क्योंकि हमने आपको पहले वीडियोस इसलिए कहा इस वीडियो पे आए तो आप पहले पीछे वाली वीडियोस पे जरूर जाइएगा। क्यों? क्योंकि Ca क्या होता है? Ca जो होता है वो डबल पॉजिटिव होता है। क्या होता है? Ca के ऊपर जो Ca हमारा होता है वो डबल पॉजिटिव होता है और OH होता है सिंगल नेगेटिव। क्लियर? तो इसलिए हमने क्या है OH 2 लेने पड़े इससे पास जिससे हमारे पास 2 नेगेटिव आ जाए। Na सिंगल पॉजिटिव, OH सिंगल पॉजिटिव, K सिंगल पॉजिटिव, OH सिंगल पॉजिटिव, कोई सिस्टम ही नहीं बनता है। प्लस H2 हमारी जो गैस वो निकलेगी ही निकलेगी। अब देखिए यहाँ पर कितने हैं? 2H है, यहाँ पर 2 2 4, तो यहाँ पर डायरेक्ट हम 2 करेंगे। यहाँ पर वो कितने हैं? 2 हैं तो 2 है। हमारी अभिक्रिया संतुलित हो गई। आई होप आपको बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे समझ आ रहा होगा। प्रत्येक बारीकियां आपको क्लियर हो रही होंगी जो भी आपके डाउट थे। लास्ट वन क्या है? मैग्नीशियम की जल से अभिक्रिया कराते हैं तो इसमें भी सेम हमें प्राप्त होगा MgOH का होल ट्वाइस, MgOH का होल ट्वाइस। और हाइड्रोजन गैस हमारी बाहर निकलेगी तो अपने आप से कुछ ना करें आप 2 यहाँ पर बढ़ा दें।
आई होप आपको ये क्रिया बहुत बढ़िया से क्लियर हुई होंगी, इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। अब हो सकता है मन में क्वेश्चन आए कि भैया ये कहाँ काम आएंगे, समझ नहीं आ रहा। ये जब काम आएंगे आपके 5 नंबर में क्वेश्चन होंगे और दे देंगे कि जब धातु की क्रिया जल के साथ कराई जाती है तब हमें क्या प्राप्त होता है। तो तुरंत ही पता होना चाहिए कि धातु हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है और हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। क्लियर हुआ। अब अगला हम अगली बात करेंगे, धातुओं को वायु में दहन कराया जाता है। धातुओं को वायु में दहन कराया जाता है। वायु का मतलब क्या है, यहाँ पर ऑक्सीजन। वायु से मतलब क्या है, वायु से जो हमारा मतलब है वो है ऑक्सीजन से। किससे, ऑक्सीजन से। अब जब भी अगर आपको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो कभी भी आग नहीं जल सकती है। पहली बात आप अपने माइंड में सेव कर लीजिएगा कि आपको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, आग नहीं जलेगी। अब देखिए कि जब भी हम धातु की क्रिया ऑक्सीजन से कराते हैं, ऑक्सीजन में दहन करते हैं, ऑक्सीजन में जलाते हैं, जब भी धातु को जलाते हैं धातु ऑक्साइड प्राप्त होता है। धातु ऑक्साइड प्राप्त होता है। भैया अभी तो आपने बताया कि जब हम धातु की क्रिया जल से कराते हैं तो धातु ऑक्साइड प्राप्त होता है। मैंने एक बात और कही थी कि उसमें हाइड्रोजन भी निकलता है, परंतु वायु में हाइड्रोजन नहीं निकलता है। अंतर समझें, इसमें हाइड्रोजन निकलता है परंतु इसमें हाइड्रोजन नहीं निकलता है। क्लियर हुआ। तो यहां पर हमारा क्या हो जाएगा, दो जैसे ही लगाएंगे एमओ यहाँ पर दो से हमारी अब क्रिया संतुलित हो गई। तो यहाँ पर क्या बन गई, धातु ऑक्साइड। तो यहाँ पर कॉपर है, Cu का मतलब क्या है, कॉपर, O2 का मतलब क्या, ऑक्सीजन। तो यहाँ पर जैसे ही अब क्रिया कराएंगे CuO बन जाएगा। तो यहाँ पर हमें दो लगाने पड़ेंगे। अब क्रिया संतुलित हो गई तो क्या बन गया, कॉपर ऑक्साइड। क्या बना है, कॉपर ऑक्साइड बन गया है। आई होप आपको इसमें कोई भी दिक्कत नहीं हुई होगी। अब देखिए Al जो है, Al2O3 Al2 क्यों, क्योंकि जो हमारा Al होता है एल्यूमिनियम, Al को क्या बोलते हैं, एल्यूमिनियम, ये होता है डबल पॉजिटिव। क्या होता है, ये होता है ट्रिपल पॉजिटिव। कितना होता है, ये होता है ट्रिपल पॉजिटिव। मतलब इसके ऊपर कितने प्लस के आयन होते हैं, Al 1 2 3, और ऑक्सीजन कितना होता है, ऑक्सीजन हमारा होता है डबल नेगेटिव। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ा कि 3 यहाँ 2 यहाँ, तो संतुलित कैसे करेंगे, 3 में 2 से गुणा कर दें और 2 में 3 से गुणा कर दें, 3 दूनी 6, 2 3 6। क्लियर। तो हमने क्या किया, Al 2 ले लिए, Al कितने लिए, 2 लिए हैं, और O कितने ले लिए, 3 ले लिए। क्लियर, कोई डाउट नहीं। अब देखिए यहाँ पर जैसे ही हमने क्या किया है, 3 से किया है, 3 से हम करेंगे, हमने यहाँ पर कितने से किया, 3, तो 6, यहाँ पर अब 6 ऑक्सीजन बन गए। अब यहाँ पर तो 3 है तो यहाँ पर हमें 3 से करना पड़ेगा, तो 3 दूनी 6 ऑक्सीजन हो गए। अब एल्यूमिनियम कितने हो गए, 2 दूनी 4, तो यहाँ पर 4 एल्यूमिनियम हो जाएंगे। आई होप आपको ये बहुत बढ़िया से हमारा समझ आया होगा, सारी क्रियाएं बहुत बढ़िया समझ आई होंगी। यदि आपको लगता है कि भैया आपको कहाँ से पता लगता है ये बताइएगा, तो अगर आप कमेंट में बताएंगे भैया आपको इसमें, अगर आप हमें कमेंट में जरूर से बताएंगे कि भैया मुझे इसमें डाउट हो रहा है, तो एक बार हम इसकी कि कैसे निकाले जाते हैं इसकी पूरी वीडियो हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। 20 से 25 मैक्सिमम 30 मिनट की, आपको आप प्रत्येक डाउट दूर यहाँ से हो जाएगा। क्लियर। उसके बाद जब धातुओं को अम्ल के साथ क्रिया कराने पर, जब जो धातु है उनको अम्ल के साथ क्रिया कराते हैं तब क्या प्राप्त होता है। देखिए जब भी हम धातु को अम्ल के साथ क्रिया कराते हैं तो हमें लवण प्राप्त होता है, हम तो पहले ही बता चुके हैं। पहले क्यों, क्योंकि धातु कैसी होती है, जो धातु होती हैं, धातु ऑक्साइड कैसी, क्षारीय प्रकृति की होती हैं। जब क्षार की, अम्ल की कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, कोई भी डाउट नहीं होगा। क्यों, हमने आपको पीछे पहली वीडियो में बताया था कि धातु कैसी होती हैं, जो धातुएं ऑक्साइड होती हैं वो क्षारीय होती हैं। धातु ऑक्साइड कैसी होती हैं, क्षारीय होती हैं अधिकतर, और जो अधातु ऑक्साइड होती हैं वो अम्लीय होती हैं। तो धातु ऑक्साइड हमारी, या धातु की हम बात करें, अम्ल के साथ अब क्रिया कराएंगे तो लवण बनेगा। क्या बनेगा, लवण बनेगा। तो यहाँ पर हमारा बन जाएगा MCl। MCl, N क्या कोई धातु और Cl क्या क्लोराइड, और हमारा बाहर क्या निकलेगा, H2 बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पर 2 से गुणा करेंगे, यहाँ पर 2 से, यहाँ पर 2 से। क्या हमारी अब क्रिया संतुलित हुई अथवा नहीं, हाँ भैया संतुलित हो गई। क्लियर। अब देखिए हम इसकी बात करते हैं,
तो Mg क्या है हमारा, मैग्नीशियम। Mg क्या है, मैग्नीशियम। Cl2 पहले ही बताया, Cl सिंगल नेगेटिव होता है, Mg डबल पॉजिटिव होता है, तो 2 नेगेटिव करने के लिए हमें Cl2 लगाना पड़ा। और बाहर क्या निकलेगा, हाइड्रोजन बाहर निकलेगा। तो यहाँ से एक आपको चीज समझ आ रही होगी कि धातु को जब भी अम्ल के साथ अपक्रिया कराते हैं तो लवण और हाइड्रोजन निकलती है। क्या निकलती है, हाइड्रोजन। और धातु को जब जल के साथ अपक्रिया कराते हैं तब भी क्या, हाइड्रोजन निकलती है। और वहां क्या बनता है, जब जल के साथ अपक्रिया कराते हैं, हाइड्रोक्साइड। और यहाँ क्या बनता है, यहाँ आपके बनता है लवण। क्लियर। अब हमारा जो लास्ट वन है, जिंक की अपक्रिया हम कराएंगे किससे, हाइड्रोजन क्लोराइड से। तो Zn डबल पॉजिटिव, Cl सिंगल पॉजिटिव, इसलिए Cl2 लेंगे, प्लस H2 बाहर निकल जाएगा। संतुलित अपक्रिया के लिए यहाँ 2 करेंगे, यहाँ सॉरी हाँ, अपक्रिया संतुलित है, कोई दिक्कत नहीं। अपक्रिया हमारी देखिए, Zn यहाँ, Zn, Cl2 और H हाइड्रोजन यहाँ। आई होप आपको ये बहुत बढ़िया से समझ आया होगा, इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। चलिए इसको रफ करते हैं, फिर हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। चलिए इसको एक बार रिवाइज करते हैं। क्या करते हैं, एक बार रिवाइज करते हैं। हमने क्या कहा है, आपको कुछ नोट पॉइंट ध्यान रखने होंगे, इसको रफ करके हम आपको नोट पॉइंट बताते हैं। इसको याद कैसे रखना है, क्या है, इसको याद कैसे रखना है। सबसे पहले आप लिखेंगे धातु क्रिया किससे कराते हैं, धातु क्रिया हम जब जल से कराते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा, धातु क्रिया किससे कराते हैं, ऑक्सीजन से कराते हैं। तीसरा पॉइंट, धातु की क्रिया जब हम अम्ल से कराते हैं, किससे, अम्ल मतलब HCl, क्या है, अम्ल में आता है, जिसमें H आयन लगा हो। अब देखिए, जब हम जल से करवाते हैं तो हमें डिफरेंस देखिए क्या प्राप्त होगा, हाइड्रोजन जो हमारी हाइड्रोजन है वो तो बाहर निकलेगी ही। कैसे में हाइड्रोजन निकलेगी, इसमें जो हाइड्रोजन नहीं निकलेगी, इसमें निकलेगी, हाँ जी भैया, इसमें जो है हाइड्रोजन निकलेगी। तो देखिए दो में क्या है, हाइड्रोजन निकल रही जब हम जल से और हमने अम्ल से अपक्रिया करवाई। क्लियर। अब देखिए, अगर OH को, अगर जल को आप ध्यान रख पाए तो जल में क्या है, जल से आपको अगर ध्यान रख पाए तो O और OH हमारा बाहर निकलता है, O और OH बाहर निकलता है। अम्ल को आप अगर याद रख पाए तो इसमें देखिए, इसको आप तोड़ेंगे तो हमारा एक तरफ H एक तरफ Cl, मतलब दो चीजें अलग अलग हो रही। यहाँ से हम क्या अलग कर पा रहे हैं, O और OH। तो हम कह सकते हैं कि इसमें हमें OH धातु के साथ प्राप्त होगा और इसमें क्या प्राप्त होगा, इसमें Cl प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, Cl मतलब कोई धातु होगी, जैसे हमने धातु मान ली फॉर एग्जांपल Na, तो Na हमारा हो गया, तो मतलब हमें क्या प्राप्त होगा, हमें प्राप्त हो रहा है लवण और H2 प्राप्त हो रहा है। इधर हमें क्या प्राप्त हो रहा है, हाइड्रोक्साइड और H2 प्राप्त हो रहा है। अब भैया इसका क्या करें, क्या खिचड़ी बनाएं खा जाएं, अरे हाँ, तो अब तो खिचड़ी है ना ये, अब तो आपके लिए खिचड़ी है, पर कैसी, अधपकी, मतलब बीरबल की खिचड़ी है। कब बीरबल खिचड़ी होगी, जब आप RMB सर से ना पढ़ के किसी और से पढ़ रहे होंगे। आपको इतने अंतर बता दिए, याद करने का इतना बेस्ट तरीका बता दिया, आपको क्या चाहिए। तो आप कमेंट में हमें जरूर से बताएं कि जब धातु की ऑक्सीजन से क्रिया करवाते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, धातु ऑक्साइड प्राप्त होता है। क्योंकि ऑक्सीजन अगर दो है तो एक इस तरह से अलग कर सकते हैं, तो हम मानेंगे कि MO मतलब धातु ऑक्साइड प्राप्त होती है। तो मेन पर्पस इसमें H निकलेगा, इसमें H निकलेगा। भैया क्वेश्चन किस तरह से बनेंगे, आपको 5 नंबर में दे दिया कि पहला दिया है कि जब किसी धातु की अपक्रिया जल के साथ कराई जाती है तो हमें क्या प्राप्त होता है, एक समीकरण उदाहरण देकर बताइए। तुरंत ही उदाहरण देंगे, आपको पता होगा कि उसमें हाइड्रोक्साइड बनता है और क्या बनता है, हाइड्रोजन निकलता है, हाइड्रोक्साइड बनता है और हाइड्रोजन निकलता है। तुरंत ही अपक्रिया आपने दे दी। अगला क्या होगा कि उसमें अगला सेकंड क्या दे रखा होगा, जब किसी धातु की अपक्रिया अम्ल के साथ कराई जाती है तो क्या प्राप्त होता है। तो आपको तुरंत पता होना चाहिए कि लवण प्राप्त होता है और हाइड्रोजन बाहर निकलता है। तो आपको ये क्लियर हो गया। फिर अगला क्वेश्चन दे दिया कि जब किसी धातु की अपक्रिया ऑक्सीजन के साथ कराई जाती है तो आपको क्या प्राप्त होता है। तो आप तुरंत ही बताएंगे कि धातु ऑक्साइड प्राप्त होता है, पर उसमें हाइड्रोजन नहीं निकलता, वो मत लिखना, सिर्फ लिखना कि धातु ऑक्साइड प्राप्त होता है। आई होप आपको वीडियो बहुत
ही इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, बहुत ही बढ़िया लगी होगी। सो ट्रिक्स और हमने आपको कॉन्सेप्ट के साथ बहुत ही बेहतरीन रूप से अपक्रिया सारी वीडियोस जो हैं आज तक कराई हैं। अगर आपको आरएमबी सर की वीडियो अच्छी लगी हो तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर से करें। अगर आपको आरएमबी सर के साथ जुड़ना है तब भी आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल आइकन को प्रेस कर लें। इससे आपके लिए शाम 7 बजे से 9 बजे के बीच में हमारी वीडियो क्लास 10th की प्रोवाइड करा दी जाएगी। आई होप आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा। थैंक यू वेरी मच।